नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो स्पेशल उन व्यूवर्स के लिए है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि मैंने आखिर विनफिनिट को रिज़ाइन क्यों किया, वो क्या कारण थे, वो क्या वजह थी जिस वजह से मैंने विनफिनिट बिजनेस को रिज़ाइन किया। पिछले कुछ दिनों से 7 तारीख के बाद से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आए, बहुत सारे मैसेज आए और मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से, जो उन डिस्ट्रीब्यूटर से जिनके मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि इतने फ़ोन थे मेरा रिसीव कर पाना मुश्किल था। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा एक बार, और मैं आप सभी को एक एक करके जवाब देने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपना एक वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर सकूं कि आखिर मैंने विनफिनिट को रिज़ाइन क्यों किया। और आपका अधिकार है इस बात को जानना कि आखिर क्या रीज़न रहा कि 1 साल काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे एक बड़े लेवल को लेने के बाद, कार फंड, हाउस फंड, लग्जरी फंड अचीव होने के बाद आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मुझे इस बिजनेस को यहां पर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज मैं आपको सारे मुख्य कारण बताने वाला हूं जो बाधा है हमारी सफलता में, हमारे फ्यूचर में, और शायद इन कारणों को जानकर आप भी एक सही डिसीजन ले पाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद ये बातें समझ में आएंगी कि किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता कि वो किसी बिजनेस को इस लेवल पर पहुंचाए, इतनी मेहनत करे, टीम बनाए और फिर उसको रिजाइन करना पड़े। और मैं ओपन चैलेंज आपको दूंगा आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आती और आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इन सारी चीज़ों के प्रूफ भी दे सकता हूं जो इस वीडियो पे नहीं दूंगा, लेकिन मैं पर्सनली आपको वो सारी चीज़ें बता सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा रिजाइन करने का जो पहला रीज़न रहा, वो पहला रीज़न रहा आईडी ट्रांसफ़र होना। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था आज से लगभग 13 महीने पहले, तो मेरी आईडी लगाई है मिस्टर जे मंजूनाथ जी ने, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मेरी आईडी उन्होंने ही प्लेस करी, और जब उन्होंने मेरी आईडी प्लेस करी तो एक बात हमारी हुई थी कि कभी भी कंपनी में ऊपर जो आईडीज हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी कि उनके ऊपर नाम चेंज नहीं होगा। तो मिस्टर मंजूनाथ जी ने मुझे कमिटमेंट किया था कि योगेश जी, हम कभी भी आईडी पे नाम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से पॉइंट वैल्यू गिरेगी, बिजनेस कम होगा, पॉइंट वैल्यू गिरेगी। 2 लाख का प्लान है, हम आगे सर्वाइव लंबा नहीं कर सकते। तो मैंने सर से कहा था कि सर, मैं भी अपने लोगों को, अपने लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स मेरे पास भी आते हैं प्लेसमेंट के लिए, मैं सभी को मना कर देता हूं। लेकिन जिस दिन मुझे ये बात पता चली कि कंपनी ने और लीडर्स को ऐसा करके दिया, तो शायद वो दिन सर मेरा इस कंपनी के अंदर आखिरी दिन होगा। तो पहला कारण, कंपनी में धड़ल्ले से आईडी ट्रांसफर हो रही है। जितने भी आज नॉर्थ इंडिया से लीडर्स जा रहे हैं, जितने भी, आप किसी भी लीडर का आईडी ओपन करके देख लीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन डेट से समझ में आ जाएगा कि उसकी नई आईडी है या पुरानी आईडी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट सॉफ्टवेयर में चेंज नहीं हो सकती, नाम चेंज हो सकता है। तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि लीडर्स की आईडी वहां पर चेंज हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को फोन लगाएंगे, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपका फोन या तो उठाया ही नहीं जाएगा, आप कितने ही फोन लगा लीजिए कस्टमर केयर पे, या तो फोन रिसीव नहीं होगा, और रिसीव होगा तो वो रिसीव करने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद आपको बोलेंगे काम हो जाएगा, लेकिन वो फिर भूल जाते हैं। आप फिर 3-4 दिन बाद फोन लगाइए, वो फिर जीरो से पूछते हैं आप कौन हो, कहां से हो, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है हम आपको इस सॉल्यूशन को करके देते हैं। ए बी पे टालता है, बी सी पे टालता है, सी डी पे टालता है, और यही चक्कर चलता रहता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर नहीं मिलता। तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन, वेयर हाउसेस। आज जितने भी वेयर हाउसेस हैं, एक भी वेयर हाउस ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मैं किसी भी बात को बिना तर्क के नहीं कह रहा, आप चाहे तो मुझे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने लगभग 8 से 10 स्टोर ओपन कराए हैं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आप चाहे तेलंगाना वेयर हाउस में लगाइए, विजयवाड़ा में आप कॉल करिए, आप तेलंगाना में कॉल करिए। सबसे बड़ा एग्जांपल नॉर्थ इंडिया का, पंजाब का वेयर हाउस, आप वहां पर कॉल करिए, आपको किसी तरीके का रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिलेगा। ज्यादा फोन करेंगे आप तो वो एक ही बात कहेंगे कि मैनेजमेंट ने हमें जो कहा है हम उतना ही करेंगे, हम उससे ऊपर काम करने वाले नहीं हैं। चौथा पॉइंट है साउथ इंडिया को सपोर्ट करना। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी तरीके का भेदभाव मेरी तरफ से नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि होना चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज का, इस विषय का फेवर नहीं करता,
लेकिन कंपनी का मेजर फोकस है सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया, जिसके ऊपर वो काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, जुलाई से काम कर रही है, लास्ट ईयर से। साउथ इंडिया को डेवलप करने में इन्होंने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, जहां ये किसी तरीके की कमी नहीं कर रहा है। सर्विस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, मीटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड, किसी भी तरीके से ये वहां पर कमी नहीं कर रहे, क्योंकि वहां इनका मेजर बिजनेस है, मेजर काम कंपनी को वहीं करना है। कंपनी का अच्छा भला बुरा, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, वहीं डिपेंड करता है। नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट तो बोनस है, वो इनके लिए एक जैकपॉट है, वो इनके लिए एक बोनांजा है, क्योंकि आज तक नॉर्थ में काम था नहीं। पहली बार नॉर्थ में बिजनेस मिल रहा है, तो वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कंपनी की मल्टीपल आईडीज। इस बात को अभी तक कोई समझ नहीं पाया और ना कोई समझने की कोशिश करना चाह रहा है कि आखिर कंपनी किस स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। अगर 2 लाख के ऊपर कंपनी काम कर रही है, 2 लाख का एडवांस जनरेशन प्लान कंपनी ने बनाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा। तीसरे कोई स्पेस होना नहीं चाहिए बिजनेस जाने का। लेकिन तमाम लीडर पर डे ज्वाइन हो रहे हैं, वो लीडर जाते किसके नीचे हैं, ये बात किसी के समझ में नहीं आई। ओपन चैलेंज दे रहा हूं नॉर्थ इंडियन लीडर्स को, जितने भी लीडर्स आज ज्वाइन हुए हैं, अपने आप से पूछ लीजिए, अपनी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल कर लीजिए कि इतना बिजनेस, इतने लीडर्स जा रहे हैं, आपके नीचे अभी तक कौन आया? सर, एक के नीचे भी नहीं आया, किसी के नीचे नहीं आया। जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, इनमें से किसी के नीचे कोई लीडर नहीं आया। वो लीडर आता है, ज्वाइन होता है, लेकिन वो कहां चला जाता है, ये अभी तक एक सस्पेंस है। इस बात को कोई नहीं समझ पाया। तो कंपनी क्या मल्टीपल आईडीज पे काम कर रही है, या वो अपना एक 7 पॉट या उससे भी 14 पॉट या 21 के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, ये मुझे नहीं पता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बिजनेस कहां जा रहा है, लीडर्स कहां जा रहे हैं, इस बात का जवाब एमडी के पास भी नहीं है और बाकी किसी से तो आप बात कर ही नहीं सकते। छठा रीजन, 6th मेरा पॉइंट है, हिंदी नहीं आना। दोस्तों, ये बात छोटी नहीं है। आज शायद आपको लगेगी छोटी, लेकिन ये बात छोटी नहीं है। किसी ने कहा भी था नॉर्थ इंडिया से कि नॉर्थ इंडिया की कंपनी साउथ में काम कर सकती है, क्योंकि उसका मन है, उसका मकसद है, उसकी नीयत है, उसकी नियति है। लेकिन साउथ की कंपनी नॉर्थ में एक बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकती। पूरी कंपनी के अंदर अगर ठीक से थोड़ी बहुत हिंदी कोई बोल सकता है तो वो है मिस्टर जे मंजूनाथ। इसके अलावा किसी को हिंदी आती नहीं। और आप समझ सकते हैं कि हर आदमी हिंदी सीख भी नहीं सकता। ये वैसे ही बात हुई कि जैसे हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, हर चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, इसलिए हर हिंदी सीखने वाला मिस्टर जे मंजूनाथ नहीं बन सकता। अब एक ही आदमी को हिंदी आती है, अब आप किससे बात करेंगे? ना वहां पर आपकी भावनाओं को समझा जाता है, ना वहां पर आपकी भाषा को समझा जाता है। आप बाकी किसी से भी बात कर लीजिए, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, आपकी बात को वहां कोई भी समझने वाला नहीं है। 7th मेरा जो रीजन है इस बिजनेस को क्विट करने का, वो है नॉर्थ इंडिया के लीडर से साउथ इंडिया के लीडर्स को सपोर्ट करना। दोस्तों, इस समय कंपनी जितना भी नॉर्थ इंडिया से लीडर को उठा रही है, जितने भी ये कंपनियां एक्स से लीडर्स को लेके जा रही है, वो उन सारे लीडर से सिर्फ साउथ के लीडर्स को मजबूत कर रही है। ये बात अभी आपके समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं 13 महीने दे चुका हूं, आप देकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। और जितने मेरे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। यहां के लीडर्स को उठा के साउथ के किसी भी लीडर से स्पॉन्सर कर दिया जाता है। अब उस लीडर्स को ना फील्ड पे जाना है, ना उसको आपकी मदद करनी है, ना उसको टीम में ट्रेनिंग देनी है, ना उसको आपसे कम्युनिकेशन करना है। आप ज्यादा कॉल करोगे, ज्यादा बात करोगे, तो उसके पास एक बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, शानदार सा बहाना है कि आई डोंट नो हिंदी। ना मुझे हिंदी आती है और ना मुझे ठीक से इंग्लिश आती है, मुझे वही आती है जो मुझे आती है। तो कन्नड़ में और तेलुगु में आप बिजनेस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि यार आप फंस गए, आप उलझ गए, पता नहीं किसके नीचे आपको पटक दिया। 2 लाख का प्लान है, उसकी लेफ्ट भी सेट हो जाती है, उसकी राइट भी सेट हो जाती है। अब आप जियो तो जियो, मरो तो मरो, कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव यहां पर किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया के लीडर्स और साउथ इंडिया के अंदर। ये बात आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी नहीं आती, चलो भाई कोई बात नहीं, मंजू सर से बात होती है। अब आप क्या कहोगे सर? एक एमडी या तो लोगों को ज्वाइन ना कराए, एक एमडी या तो लीडर को ज्वाइन ना कराए, वो किसी भी लीडर को पास आउट कर दे लीड, उस एमडी को ये काम भी नहीं करना। एमडी के पास दिन भर में जितनी भी कॉल आते हैं, एमडी हर आदमी को डायरेक्ट एंटरटेन करता है। मजे की बात यह है कि नॉर्थ इंडिया से कॉल आता है तो भी वो नॉर्थ इंडिया के लीडर को लीड नहीं देगा, वो किसी ना किसी साउथ इंडिया के लीडर को कॉल दे देगा, भले ही वो उसका फोन ना उठाए, भले ही वो इसको रिस्पॉन्स ना करे।
भले ही वो उसको सपोर्ट ना करे, उसकी मदद ना करे, उसको जोड़ने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर को एक भूत सवार है कि जितने भी इनके मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदार, चित परिचित जितने भी इनके साथ 10-12 साल से वहां पर हैं, ये सबको वहां पर यहां के लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको एक भी लीड नहीं देंगे, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। उससे भी बड़ी बात, मैंने तकरीबन पर्सनली मैं आपको कह रहा हूं सर, जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, मैं तकरीबन 25 से ज्यादा अच्छे लीडर्स की मंजू सर से बात करा चुका हूं, कॉन्फ्रेंस करा चुका हूं, मेरे पास एक एक की कॉल रिकॉर्डिंग है, एक एक प्रूफ है। मंजू सर ने कॉल पे बात करी, कॉन्फ्रेंस से बात करी, मैंने नंबर भी एक्सचेंज किए, क्योंकि नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर कोई लीडर कहता है मुझे बात करनी है एमडी से, तो आपको नंबर देना पड़ेगा, और एमडी भी कहता है आप नंबर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बंदा आपके साथ ही आएगा। दोस्तों मैंने ये देखा कुछ समय बाद कि वही बंदा हमें विन कैंप में मिलता है, वही बंदा हमें किसी ट्रेनिंग में मिलता है, वही बंदा हमें किसी और सेमिनार में मिलता है, और वो बेनिफिट तो कर रहा है लेकिन वो हमारे साथ नहीं कर रहा, वो कहीं और कर रहा है। रीजन सिंपल है, मैं आईडी ट्रांसफर कर नहीं सकता, मैं उसको किसी तरीके की जुगाड़ सेटिंग एमजी दे नहीं सकता, लेकिन कंपनी का एमडी तो दे सकता है। तो कंपनी का एमडी क्या करता है, आपके द्वारा कम्युनिकेशन में जो लीडर है वो भी बिजनेस में अगर आएगा, कंपनी में आएगा, तो उसको भी कंपनी वहां से उसको अलग कर देती है। इसके बाद जो 9th हमारा जो रीजन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत सारे हमारे पुराने भाई जो वहां काम कर रहे हैं उनको पता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर हमें रिव्यू नहीं मिल पा रहा है। हम काम जरूर कर रहे थे, सेल भी लाए, बिजनेस भी किया, टर्नओवर भी किया, लोगों को जोड़ा भी, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर रिजल्ट नहीं है। अब मैं मानता हूं कि पहले साल है, कंपनी स्टार्ट हुई है, थोड़ा समय लगेगा, प्रोडक्ट्स अच्छा होगा, और बेहतर होगा, और बेहतर होगा, तो हम लोगों को कंपेयर करके नहीं बताते, हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए पहला साल है, तो यहां पर चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जब बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े विन कैंप में बार बार एक्स कंपनी का एग्जाम्पल देंगे कि ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, आप हर तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, अपना जो तुलना कर रहे हैं वो एक्स कंपनी से कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हम लोगों को ये बात समझाते हैं कि भाई आप 17 साल पुरानी कंपनी से 1 साल की कंपनी का कंपैरिजन मत करो, तो पब्लिक कहती है कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर ही तो बोलता है बार बार एक्स कंपनी और एक्स कंपनी। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ हाइट एक्स कंपनी की होने से आप एक्स कंपनी नहीं बन जाते, उसके लिए 17 साल आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, या फिर आप कंपेयर करते हो तो आपको उस कंपनी के तुलना में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी चाय हो, चाहे वो राइस ब्रान हो, चाहे वो आपका बॉडी लोशन हो, या फिर आपके वो फूड सप्लीमेंट हो। लोगों के पास हिंदुस्तान में आज भी 70% पॉपुलेशन ऐसी है, 70% जनता ऐसी है जो 5,000 से 15,000 रुपए महीने में अपना घर चलाती है। अगर 5,000 से 15,000 रुपए महीने में जो लोग 70% आज घर चला रहे हैं, उनको भी अगर आप डब्बियों में हवा भर के दोगे 1,000, 1500 रुपए की, तो लोगों को तीसरे महीने की सीएनसी में सोचना पड़ता है कि आखिर हम सामान क्या लें। आपने राइस ब्रान के अंदर भी बाउंडेशन लगा रखी है, जिसका बहुत बड़ा इशू है नॉर्थ इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन उसका भी अभी तक कोई भी आपने निराकरण नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू था दोस्तों, जो मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा। इसके बाद मेरा जो आखिरी रीजन है, आखिरी मेरा कारण है 10वां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस को करना भी है तो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूं, इन लोगों के साथ तो बिल्कुल मत करना। अगर गलती से आपको आपकी एलओएस में ये बंदे मिल जाएं तो आप इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल मत जाना। पहला बंदा तो है इस एलओएस के अंदर, कौन? मिस्टर सुएश जी, जो कि कर्नाटका से हैं, वेस्ट बंगाल कर्नाटका से हैं, आपका बेंगलोर से। तो कृपया करके इनको बिजनेस नहीं करना, ये दामाद बने हुए कंपनी के अंदर, ना ये आपका फोन उठाएंगे, ना ये आपसे बात करेंगे। दूसरा नाम आता है इसी कड़ी में मिस्टर योगीशा मौर्य, इनको पापू के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु में, और ये मंजू सर के पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। तो पुरानी दोस्ती का गिफ्ट मंजू सर ने इनको दिया हुआ है फ्री में। लोग, आप इस आदमी को कॉल करोगे, आप इस आदमी से बात करोगे, तो ये कभी ये खुद बीमार रहता है, कभी इसकी बीवी बीमार रहेगी, कभी बच्चे, कभी मम्मी, कभी पापा, सब बीमार, और इस आदमी को भी कॉल नहीं करना, बात नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। तीसरा नाम आता है इसमें मिस्टर मोहन, ये भी मंजू सर के पुराने मित्र हैं। अगर आप इनके साथ भी, अगर ये आपकी एलओएस में हैं,
तो भूल जाइए, आपका थोड़ा बहुत भी कभी कुछ भला होने वाला है, आपके साथ कोई आने वाला है, आपके साथ कोई काम करने वाला है। कृपया करके इस नाम को भी याद रखें। LOS में चेक करवा लें, पूछ लें एक बार कि ऊपर कौन है। पूछने के बाद ही, जानने के बाद ही आप बिजनेस के अंदर आए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जबरदस्त नाम है ऑटो शंकर। भाई साहब, ये ऑटो शंकर जो है बेसिकली ये भी मंजू सर के पुराने मित्र हैं। ये उस समय के मित्र हैं इनके जब ये ऑटो चलाया करते थे और रात को ये देसी पी के किसी नाली में पड़े रहते थे। तो बेसिकली मेरी इनसे जब बात हुई तो मैंने इनको आखिरी में ये बात बोली, मेरे पास सारी चीजें हैं, अगर आप मांगोगे प्रूफ तो है, लेकिन आपने मेरे एथिक्स जानते हैं कि मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कहता। देखिए, कंपनी गलत नहीं है सर, कंपनी ठीक है, साउथ में बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि इनका इंटेंशन है साउथ के लोगों को आगे बढ़ाना। इनका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है नॉर्थ इंडिया के अंदर काम करना। और आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए, या जो 1 साल से कर रहे हैं उनको ये बात पता है। जितनी मैंने बातें बोली 10-12 पॉइंट, ये सारे लोग भुक्तभोगी हैं, इस समय लोग झेल रहे हैं। फर्क इतना है कि लोग बोलना नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, पैरों में पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं जिस किस्म का व्यक्ति हूं, मैं कभी भी इस तरीके से गलत चीजों को देख के सहन करके मैं काम नहीं कर सकता, चाहे फिर उसके लिए जो भी हो। तो दोस्तों, मिस्टर शंकर जी जो है ये उनके इस समय के दोस्त हैं जब इनकी हालात ऐसी थी। और आप यकीन मानिए, अगर मंजू सर नहीं होते, अगर इनके साथ मंजू सर का हाथ नहीं होता इनके ऊपर, तो अभी भी मिस्टर शंकर ऑटो शंकर ही होते। और ये हैं ऑटो ही शंकर, सिर्फ BMW है, लेकिन बेसिकली है ये ऑटो ही शंकर। इनके आप जितने भी लक्षण देखोगे, इनके एटीट्यूड देखोगे, इनका बात करने का तरीका देखोगे, रोज रात में 5 बजे के बाद सूर्यास्त और मिस्टर ऑटो शंकर मस्त। तो इस तरीके की लीडरशिप के साथ जुड़ना, इनके साथ काम करना मुझे लगता है सही नहीं है। और मैंने जितनी बातें बोली, इसमें से एक बात भी अगर गलत हो तो मैं मिस्टर जे मंजूनाथ के साथ लाइव डिबेट कर सकता हूं। वो आ जाएं, साथ बैठ लें, या फिर वो साथ में जूम पर आ जाएं, मेरी एक भी बात को वो गलत साबित कर दें कि जो मैंने, क्योंकि देखिए मेरी डायरेक्ट मेरी आईडी किसको बोलूं, मेरा स्पॉन्सर किसको बोलूं, मेरा अपलाइन किसको बोलूं, मिस्टर मंजूनाथ, मिस्टर जे मंजूनाथ ने मेरी आईडी लगाई। अब मिस्टर जे मंजूनाथ मेरी बात को गलत साबित कर दें, एक वीडियो मुझे बता दें, एक प्रूफ दे दें मुझे, या मेरे साथ लाइव डिबेट कर लें, या जिन लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है वो मुझे कॉल कर लें, मैं उनको बता दूंगा, मैं उनको प्रूफ दे सकता हूं। मैं वीडियो पे नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा कंसर्न शुरू से ही कभी भी किसी भी कंपनी को गलत ठहराना, किसी की भी बुराई करना नहीं रहा। यह वीडियो भी बनाना इसलिए था जरूरी, क्योंकि मैंने 1 साल काम किया, 13 महीने काम किया, एमरल्ड डायरेक्टर का लेवल लिया, टीम बनाई, अकेले काम किया, आज तक ना कोई अपलाइन आया, ना कोई लीडर आया, ना मंजू सर आए मेरे लिए प्लान करने, मीटिंग कर रहे हैं। खुद की जितनी भी क्षमता थी उसके हिसाब से मैंने काम किया। उसके बावजूद अगर ये सारी हरकतें होंगी तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं नॉर्थ इंडिया के लीडर से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जितने भी यूथ आइकॉन और जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख के चेक को छोड़ के जा रहे हैं, भाई जहां हो रहे हो अभी वहीं, जितना आ रहा है उतने को लो, आगे बढ़ो। अभी सही समय नहीं है आपको डिसीजन लेने का। शायद अभी आपको बहुत सारी बातें बोल के वहां पर आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपके हाल भी वही होंगे जो पीछे इन्होंने नॉर्थ में कई लीडर्स को उठाया था और आज उनकी पोजीशन क्या है आप जाकर देख लीजिए। हर आदमी में हिम्मत नहीं होती सच का सामना करने की और सच को सामने लाने की। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए था कि आप सभी को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से वो सारे रीजन, वो सारे कारण बता दूं जो इस बिजनेस को छोड़ने के पीछे रहे। क्योंकि एक एक फोन के ऊपर आप समझ सकते हैं इतनी बात करना पॉसिबल नहीं है, हर आदमी का फोन उठाना भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनके फोन में नहीं उठा पाया। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, काम तो हम बड़ा करेंगे, मकसद तो बड़ा है, और आज के बाद जो काम होगा, अब जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन ऐसा होगा जहां पर हम 2 लोगों के ऊपर मेन फोकस करेंगे। वो है हमारा कंज्यूमर ग्राहक, और दूसरा है हमारा ग्राउंड लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, एक ऐसा लीडर जो ग्राउंड लेवल से बिजनेस लाता है, दिन रात मेहनत करता है और कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को ढूंढ रहा है, अपनी मंजिल पर जाना चाहता है। तो बहुत जल्दी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज मिलेगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मिलते हैं एक जबरदस्त, एक शानदार प्लेटफॉर्म के साथ जल्दी ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल।